हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। आइए हम इस समय परमेश्वर के सामर्थी वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे, और उसके बाद मैं आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ इस प्रार्थना में बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं और प्रभु आपकी उम्मीद को देखता है और सुनता है, पूरा करता है। तो इस समय मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखूंगा, ध्यान से सुनना। इन दिनों हम बात कर रहे थे परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, द ग्रेस ऑफ गॉड। तो उसमें से मैंने आपको बताया था, कुछ बात बताई थी। मैंने एक पॉइंट ये बोला था कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या नहीं कर सकता, और उसके बाद जब ये बात पूरी हो जाएगी तब मैं बताऊंगा आपको कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या कर सकता है। कई लोग अनुग्रह के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का अगर अनुग्रह नहीं है तो आप पापों से बच नहीं सकते। अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो आपको माफी नहीं मिलेगी। तो परमेश्वर का अनुग्रह है जिसकी वजह से आपको माफी मिलती है। परमेश्वर का अनुग्रह है जिसकी वजह से आपको छुटकारा मिलता है। परमेश्वर का अनुग्रह है जिसकी वजह से आप पर दया की जाती है। परमेश्वर का अनुग्रह है जिसकी वजह से आप बचाए जा सकते हो। परमेश्वर का अनुग्रह है जिसकी वजह से आप चंगे होते हो। वो अनुग्रह कैसे हमको मिलता है मालूम है? हाँ, मैं आपको एक वचन दिखाता हूं जो बाइबल स्पष्ट रूप से इसके बारे में बताती है, अनुग्रह के बारे में। हालेलुया। बाइबल कहती है कि व्यवस्था तो हमें मूसा से मिली है, लेकिन अनुग्रह और सत्य हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है। हालेलुया। 1:17, जॉन चैप्टर 1:17, यूहन्ना, योहन भी बोलते हैं, 1:17 आप पढ़ो। ये देखो आपके सामने वचन है, लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा, व्यवस्था यानी संहिता, व्यवस्था यानी 10 आज्ञाएं, व्यवस्था यानी नियम कानून, व्यवस्था यानी पुराना विधान, राइट। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। फॉर द लॉ वॉज गिवन बाय मोसेस, बट ग्रेस एंड ट्रूथ केम बाय जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यहां लिखा है कि अनुग्रह किसके द्वारा आया और सच्चाई किसके द्वारा आई। लॉ के द्वारा जो मूसा ने दिया उसके द्वारा अनुग्रह और सच्चाई नहीं आई। पुराने विधान में अनुग्रह नहीं था। वो बताऊं आपको, अगर कोई गुनाह करता था और उसके लिए कानून बना था, इसे पत्थर से मार डालो, तो पत्थर से मार डाला जाता था। उसके लिए कोई अनुग्रह नहीं होता था, इवन दया नहीं होती थी। पापियों के लिए बता रहा हूं आपको, पापी अगर पाया गया, कोई व्यभिचार करता हुआ पाया गया, मैंने कल आपको बताया कि ऐसा एक कानून था यहूदियों का, अगर कोई जैसे उनका वो ग्रंथ पढ़ के सुनाया जाता था, एक समय था ऐसा, आप इसको लोकल लोगों से पूछ सकते हो इज़राइल में। एक समय था ऐसा कि जब वो लॉ पढ़ के, कानून पढ़ के, संहिता पढ़ करके सुनाते थे ना, उस समय किसी को नींद आ जाती थी तो उसको ऐसी पकड़ के खींच के बाहर ले जाते थे और पत्थर से मार डालते थे और कहते थे कि तुम जो है सो क्यों गए। मतलब कि कोई सोना नहीं चाहिए। वचन मतलब ये पुराना विधान जब पढ़ के सुनाया जाता था तो सबको सुनना है, कोई सो नहीं सकता। ऐसे मार डालो, ये वाली बात मूसा ने अपने ग्रंथ में नहीं लिखी थी। ये वाली बात कौन सी थी? ये इनकी बनाई हुई थी।
ये इनके खुद के द्वारा बनाए हुए थे नियम। और आपको मालूम है बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि ये जो शिक्षा देते हैं वो है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। नए विधान में आपको बताता हूं क्यों यीशु मसीह ने कहा था। ऐसे लॉ और कानून इन्होंने बना लिए थे जो इनके हिसाब से इनको सूट करते थे, और फिर उसके हिसाब से इनको लूटना, इनको जो है लूट करना, लूटना या किसी को मारना या किसी को परेशान करना इनके लिए आम बात हो गई थी, क्योंकि इन्होंने अपना एक लॉ बना लिया था, अपना एक कानून बना लिया था, और उस कानून के अंतर्गत ये चला करते थे। ये रहा वचन मैथ्यू 15:9 लिखा है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या वचन है 15:9, मैं आपको बताता हूँ। और एक और वचन है मत्ती 15:9 है ये। ओके जी। देखो आप जाओ आइज़ाया 29:13, यशायाह 29:13 में देखो जाकर के। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुन कर मेरा भय मानते हैं। क्या लिखा है यहाँ? मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, ना कि परमेश्वर की आज्ञा सुन सुन करके उसका भय मानते हैं। और एक और वचन आप जाओ देखो, तीतुस अध्याय 1 वचन 14। ठीक है, तीतुस 1:14। और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। यहां लिखा है यहूदियों की कथा कहानियां, यानी ये यहूदी लोग जो थे ना, ये यीशु मसीह के, आपको मालूम है यीशु मसीह को मारने के पीछे, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के पीछे क्या कारण था? कारण यह था कि यीशु मसीह इनकी कथा और कहानियों का खंडन करते थे जो बाइबल बेस्ड नहीं थी, पुराना विधान के पर आधारित बातें नहीं थी उनकी बातें, और वो जो सिखा रहे थे वो बातें उनकी खुद की बनाई हुई और उनकी सहूलियत के हिसाब से बनाई हुई बातें थीं जिसको वो सिखा रहे थे। अगर आपको मैं बताऊं तो एक और वचन है, वो मार्क चैप्टर 7 वर्स 7 में, मार्कुस 7:7, मार्कुस 7:7 देखो क्या लिखता है, लिखा है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आप इसको एम्पलीफाइड डालना जरा, केजीवी से हटा के देखना आप, हिंदी और इंग्लिश का फर्क कितना होता है देखो। इन वेन, फ्रूटलेसली एंड विदाउट प्रॉफिट डू दे वर्शिप मी, ऑर्डरिंग and teaching to be obeyed as doctrines, the commandments and precepts of men. Hallelujah. यहां लिखा है कि ये लोग क्या करते थे कि मनुष्यों की आज्ञाओं को, जो इनकी खुद की बनाई हुई थी, खुद की, जैसे एक हम बना लेते ना अपने आप, जैसे कि आप मैं आपको कई लोगों के बारे में बताऊं आपको कि कुछ लोग के घर में मैं गया, उनके घर पे टेबल पे सामने बाइबल रखी है, तो मैंने पूछा ये यहाँ पे आप बाइबल रखते हैं? बोले हाँ, मैंने ये नियम बनाया है कि मैं यहाँ पे बाइबल रखूं, जो आए उसे वो देखे। ओके, पढ़े नहीं, देखे। ओके, वो उनका नियम है, क्या बुरा नहीं है? बुरा नहीं है, लेकिन जब तुम यही लागू करने लगो सारे घरों में तब तो बुरा है। अरे वो उसकी स्वतंत्रता है कि वो अपने घर में जैसे ही कोई एंटर करे तो सामने बाइबल रखी हुई लोग देखें, वो उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन इसी चीज को सब पे लागू करने लगो तो प्रॉब्लम है ना। क्यों? क्योंकि ये बिब्लिकल तो नहीं है ना, बाइबल तो नहीं सिखा रही ना ऐसा, वो उसकी आजादी है, बुरा नहीं है। लेकिन बात यह है तुम सब पे लागू मत करो ना, सबको गुलाम मत बनाओ उन बातों का जो बात शायद मैंने अपने हिसाब किताब से डेवलप करके बना ली। हालेलुया।
आपको मालूम है दुनिया में रोजाना कितने कितने नए नए नियम बन जाते हैं और आप पालन करते हो, है ना? आप पालन करते हो। अभी मास्क लगाने का नियम बन गया, मास्क नहीं लगाओ तो तुमको जो है वो भरना पड़ेगा जुर्माना। अभी कुछ लोग हैं साइड में डॉक्टर्स जो विरोध कर रहे हैं, हम तो नहीं लगाने वाले मास्क, हम क्यों लगाएं, ये CO2 जो है बार बार सूंघ सूंघ करके बीमार पड़ेंगे 10 साल बाद फिर। तो नए नए नियम बनाएंगे, नए नए रोज बनते हैं रोज, और वो मनुष्यों के हैं। ठीक इसी तरह से बाइबल में भी, यीशु मसीह के जमाने में भी ये जो लोग थे ना, जो अपने आप को सदूकी, फरीसी, याजक, महायाजक, धर्म के अगुए और ठेकेदार कहा करते थे, वे लोग बहुत सारे नियम बनाते थे अपने, और उनके बहुत सारे नियम जो वो बनाया करते थे ना, उसको वो थोप देते थे। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 4 देखो, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं से उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। कौन? ये लोग जो यीशु के जमाने में थे, सदूकी, फरीसी, याजक लोग। वो खुद नहीं करते थे लेकिन दूसरों से कहते थे तुम करो। अच्छा, आप जाओ इसमें लूक चैप्टर 11 वर्स 46, लूका अध्याय 11 वचन 46, लूकस 11:46 पढ़ो। देखो क्या लिखा है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? दोष मत लगाओ। मैथ्यू चैप्टर 7 में यीशु मसीह ने कहा कि दोष मत लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। और क्या क्या कहा इस 7वें अध्याय में यीशु मसीह ने? और क्या कहा? दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आगे, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? यीशु मसीह ने कहा, जब देखो, जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, लट्ठा समझते हो ना, लट्ठा, हाँ, टाइनी पार्टिकल आउट ऑफ योर आई, when there is the beam of timber in your own eye, तुम्हारे वो क्या है, वो बीम ऑफ टिम्बर, यानी एक वो जो लट्ठा कहा जा रहा है ना, लट्ठा, वो पुराने जमाने में छत को रोकने की एक बल्ली हुआ करती थी। पुराने जमाने में छत को रोकने के लिए एक लकड़ी की बल्ली होती थी, जैसे आज बम्बू बोलते ना, बैम्बू, बाम्बू है, ऐसे मोटी सी एक ठोस सी एक लकड़ी होती थी। यीशु ने कहा, इतनी मोटी लकड़ी तेरे खुद के आंख में पड़ी है, इसको नहीं निकाल रहा, लेकिन दूसरे की आंख का तिनका तुझे जरूर दिखाई दे रहा है। दूसरे की आंख का तिनका तुझे दिख रहा है, लेकिन तेरी आंख का पूरा एक लट्ठा पड़ा हुआ है, इतनी मोटी लकड़ी आंख में तेरे पड़ी हुई है। ठीक है, अभी आगे देखो क्या होता है। हे कपटी, आपको मालूम है यीशु मसीह जब ऐसे कहते थे, यू हिपोक्रिट, तुम जो कपटी हो, ये किसको कहते थे मालूम है? किसी और को नहीं, लोगों में से किसी को नहीं कहते थे। वो उनको कहते थे जो कहते थे कि हमें पता है कि धर्म ग्रंथ क्या कहता है। हमेशा जब भी यीशु मसीह ने किसी को कपटी कहा ना, लोगों को नहीं कहा, क्योंकि यहां पर यह बात है कि ये लोग यहां पर हैं, ये लोग यहां पर थे, फरीसी और सदूकी यहां खड़े थे।
थे वो। और यीशु मसीह कह रहे हैं, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पहले अपनी आंख का लट्ठा तो निकाल ले। तो यीशु मसीह ने हमेशा यह सिखाया कि पहले तुम खुद शुद्ध हो जाओ, बाद में जाना शुद्धता का उपदेश देने। पहले तुम खुद तो ठीक हो जाओ, बाद में जाना ठीक होने का उपदेश देने। पहले तुम खुद तो साफ हो जाओ, बाद में जाना साफ हो जाओ का आदेश देने। पहले तुम खुद तो हो, जो तुम हो नहीं वो तुम दूसरों से कहते हो कि हो, तो ऐसे कैसे होगा। हालेलुया। तो ये जो लोग थे ना, इनका काम ये था कि ये लोग बहुत सारे भारी बोझ उठाकर दूसरे लोगों के कंधे पे तो डाल देते थे, लेकिन खुद नहीं करते थे ये। और जब दूसरा कोई करता नहीं था तो उस पर दोष लगाते थे और उसको पकड़ के लाते थे और पब्लिक में खड़ा करके उनको पत्थर मार दिया करते। पत्थर से, जान से पत्थर मार मार के जब तक आदमी मर नहीं जाता था, औरत मर नहीं जाती थी, तब तक पत्थर लगातार बरसते रहते थे। हालेलुया। तब तक पत्थर लगातार बरसते रहते थे। मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु मसीह यहां पर ये यीशु मसीह के बारे में ये मैं आपको बता रहा हूं, ये इनकी व्यवस्था थी। ये था पुराना विधान। ये था, इस पुराने विधान में अनुग्रह की कहीं से कहीं तक, दया की कहीं से कहीं तक कोई परछाई नहीं थी। आपको मालूम है, यीशु मसीह को दुख हुआ इनकी हृदय की कठोरता पे। अगर आप जाओ मार्कुस अध्याय 3:1 में लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है क्या, देखो, फिर वह आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। आगे, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें कि सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। देख रहे हो आप, यीशु मसीह सबत यानी विश्राम के दिन चंगा करता है कि नहीं करता है, इसको देखने के लिए वो घात लगाए हुए थे। आपने देखा है घात कौन लगाता है? घात है भाई, कोई वही घात लगाता है। एक तो शेर घात लगाता है, जानवर लोग घात लगाते हैं। घात समझते हो? हैं? मतलब तलाश में बैठना कि कब ये गलती करे और कब मैं इसको पकड़ लूं, कब ये जो है ध्यान देना बंद करे और कब मैं इस पे झपट्टा मार दूं। ऐसा करता है शेर। ऐसा मनुष्य भी कर रहा है कि मैं इस पे झपट्टा मार दूं, कब ये इसकी जुबान फिसले और मैं पकड़ लूं इसका कोई शब्द, और फिर मैं जो है फैलाता फिरूं इस पे, जो है घी मक्खन लगा करके इसको बढ़ाता फिरूं कि इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। ऐसा कर रहे हैं लोग। वेल, दे विल रिसीव देयर रिवॉर्ड टू। बाइबल में देखो क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह की घात में लगे हुए थे ये कि दोष लगाएं, कि देखें कि सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। अगर यीशु मसीह सबत के दिन चंगा कर देगा तो वो सबत यहूदियों के लिए ऐसा एक रूल था, ऐसा एक नियम था कि अगर उसको यीशु तोड़ देंगे तो हम यीशु को फंसा के ही रहेंगे। मतलब बच नहीं सकता था बंदा। ऐसे थे। अब आप देखो क्या होता है। यीशु मसीह ने वहां पर क्या था, सूखे हाथ वाला एक मनुष्य था जिसको बीमारी थी, हाथ सूखा हुआ था। बीच में खड़ा हो, ऐसा बोला यीशु ने कि तू बीच में खड़ा हो जा। अच्छा, फिर यीशु ने कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना? हालेलुया। Our Lord was the master of words, and he is. यीशु मसीह ना शब्दों के ना मास्टर थे। वो इतने ज्ञानी थे ना, आय हाय प्रभु मुझे भी ऐसा चाहिए। मांगा करो, जब आप प्रार्थना करते हो मांगा करो, प्रभु जब ऐसी सिचुएशन हो तो मुझे दिया कर, शब्द दिया कर कि मैं बोलूं और हाथ पैर चलाने की और इमोशंस दिखाने की कोई जरूरत ही ना पड़े। मैं बोलूं और दुश्मन बिखर जाए। हालेलुया। मैं बोलूं और दुश्मन बिखर जाए।
वो चलाएगा हाथ पैर और वो दिखाएगा इमोशंस, गुस्सा होके दिखाएगा, चिढ़ के दिखाएगा, दुखी होके दिखाएगा। नो, मैं ये सब नहीं करता। मैं बोलता हूं और हो जाता है। मैं बोलता हूं और खत्म, मामला ही खत्म। हालेलुया। मांगा करो, प्रभु मुझे तेरे जैसा बोलना सिखा। देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है कि यीशु ने जब बीच में खड़ा कर दिया सबत के दिन, तो यीशु ने इनसे क्या कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना उचित है? क्वेश्चन मार्क। उस समय का सबत जो था, आज का रविवार समझ लो, है ना। वो उस समय का सबत यानी विश्राम दिन, आज के लिए विश्राम दिन क्या है? रविवार ही है, संडे। तो यीशु मसीह पूछ रहे हैं आज की लैंग्वेज में, मॉडर्न लैंग्वेज में, कि संडे के दिन भला करना उचित है या बुरा करना उचित है? प्राण को बचाना उचित है या मारना उचित है? पर वे चुप रहे। हालेलुया। वे चुप रहे। कौन चुप रहे? जो ये ताक में थे कि यीशु चंगा करें रविवार को, और हम जो है वार कर दें यीशु के ऊपर, हम यीशु को पकड़ के पत्थर मारें, इस ताक में थे। और उनसे कहा, और फिर क्या हुआ? उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर, वो चुप क्यों थे मालूम है? वो चुप इसलिए थे क्योंकि लिखा है, जीसस ग्रीव्ड एट द हार्डनिंग ऑफ देयर हार्ट्स। कितने कठोर हो सकते हो आप? यीशु मसीह सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने नियम बनाया ना, सबत का नियम बनाया तुमने, तो इस सबत के नियम को जो तुम मानते हो, इस दिन अगर मैं इंसानियत दिखाता हूं तो बुरा करता हूं। यह तो कुछ ऐसा है कि अगर कोई चर्च ना जाए लेकिन किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे या बीमार से मिलने चला जाए, राइट, तो आप उसके पीछे पड़ जाओ और कहो तुम्हें चर्च आना चाहिए था, तुम्हें बीमारों को देखने नहीं जाना चाहिए था, या उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी। तो आप बताओ, आप एडमेंट हो, आप अपने हृदय को कठोर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आप इंसानियत, जो सबसे बड़ी बात है, यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे, बल्कि यीशु मसीह एक इंसान को जो धर्म उन्माद में पागल था ना, उसका उन्माद, उसका पागलपन दूर करने आए थे यीशु मसीह। यीशु मसीह किसी धर्म विशेष की स्थापना करने नहीं आए थे। माफ कीजिएगा अगर यीशु मसीह को कोई धर्म की स्थापना करने वाला समझता है, तो यीशु मसीह कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे। आपको मालूम है, यीशु मसीह जो है लोगों पर तरस खाते थे। वो वचन दिखाना हो सकता है इसी में आएगा कि जाके सीख लो इसका अर्थ क्या है, कि मैं दया चाहता हूं, दया। तो यहां पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। ये देखो, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 13। अच्छा, आप 12 जरा डालो, 12 11। ये देखो, ये लोग चेले, ये लोग जो फरीसी लोग हैं ना, ये यीशु से क्या कह रहे हैं? यीशु से कह रहे हैं, यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए होता है। आगे फिर यीशु ने कहा, तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। गो ये एंड लर्न व्हाट दैट मीनeth। मैं बलिदान नहीं, हालेलुया, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया।
आप बलिदान चढ़ाओ, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसानियत मत खो दो अपनी। जब इंसानियत की बात आए ना तो इंसान बन के दिखाओ, तो तुम्हारा बलिदान चढ़ाना भी ठीक है। लेकिन अगर आप बलिदान चढ़ाते हो लेकिन जब इंसानियत दिखाने की बात आती है तो इंसानियत नहीं दिखाते। चर्च के अंदर जा करके क्या होता है, चर्च के अंदर जा करके यदि आपके अंदर प्यार नहीं है तो तुम गए क्यों चर्च? मेरी सीट है, हटो यहां से, मेरी सीट है, उधर जाओ। और अगर तुमने देख लिया ऐसे को कि ये तो इस चर्च का है नहीं, तब तो तुम जरूर पीछे पड़ जाओगे, यहां से उठो, उधर जाके बैठो। कई जगह पे ऐसा हो रहा है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये प्यार नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। यीशु मसीह ने कहा मैं ना बलिदान नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूं? दया। मैं तो दया चाहता हूं। तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो मेरे चेलों से कि ये तुम्हारा गुरु जो है महसूल लेने वालों और पापियों के साथ खाता क्यों है? तो यीशु ने कहा जो रोगी है ना उसको वैद्य की जरूरत है, जो रोगी नहीं है उनको वैद्य की जरूरत नहीं। किसको कह रहे थे यीशु मसीह? कि तुम समझते हो कि तुम रोगी नहीं हो और तुम समझते हो कि तुमको वैद्य की जरूरत नहीं है, तो भाई तुमको मेरी जरूरत ना हो, नहीं है, लेकिन इनको है, महसूल लेने वाले को और पापियों को है। तुम जो है जो सोच करके मेरे पीछे पड़े रहते हो, ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। आपको मालूम है अगर आप यीशु मसीह के समय जिंदा होते तो शायद आप भी नहीं पहचानते कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। वो तो आज चले आए, आप 2000 साल बाद तो आज आप पहचानने लगे, क्योंकि प्रचार हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने रिवील किया, इसीलिए पहचानने लगे कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन यदि आप उस समय होते तो शायद आप भी नहीं पहचानते, मैं भी नहीं पहचानता, मैं भी शायद उन्हीं की तरह बोलता और कहता ये जो है ये गलत कर रहे हो आप यीशु, आप ये गलत कर रहे हो। लेकिन यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं जाके सीखो इसका अर्थ क्या है। अरे मैं इंसानियत दिखा रहा हूं, और तुम हो कि तुम्हारे नियम कानून को पालन करने के चक्कर में तो तुम इंसानियत दिखाना तक भूल गए। दैट वाज द कॉमन सेंस। हालेलुया। इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर है। उन्होंने, यीशु ने सवाल पूछा ना मार्क 3 में कि सब्त के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना उचित है या मार डालना उचित है? बताओ क्या उचित है? तो चुप रहे। जब चुप रहे तो यीशु को दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ क्योंकि वो जानते थे आंसर क्या है, लेकिन उन्होंने आंसर नहीं दिया। उन्होंने दिल कठोर कर लिया, भाई मैं तो बोलूंगा ही नहीं। हालेलुया। आपसे बुरा कोई नहीं हो सकता। यदि आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत खो बैठे हो ना, तो आपसे बुरा कोई नहीं हो सकता। अगर आप सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत खो बैठे हो तो आपसे बुरा कोई नहीं हो सकता। सच में, सच में। यीशु मसीह की जान चली गई सही कहने के चक्कर में, और हम हैं मसीही की डर रहे हैं। यीशु ने कहा, हजारों बार कहा यीशु मसीह ने, बार बार कहा यीशु मसीह ने, डरो मत, डरो मत, डरो मत। उनसे मत डरो जो शरीर को मार डालते लेकिन आत्मा का कुछ नहीं कर सकते। उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को उठा के नरक में डाल सकता है। उसी से डरो और किसी से मत डरो। और तब तो बिल्कुल मत डरो जब बात यह है कि तुमको सही के साथ देना है तो सही के साथ खड़े हो जाओ। नहीं तो दिन आएगा जिस नाप से तुमने नापा ना, उसी नाप से तुम्हारे लिए कोई नाप देगा। तुम किसी के लिए नहीं खड़े थे, आने वाले समय में तुम्हारे लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। यीशु मसीह ने यहां पे क्या कहा, मैं कुछ सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। मार्क चैप्टर 3 में जब यीशु मसीह ने इनका हृदय की कठोरता की बात हुई, तब यीशु मसीह ने क्या कहा देखो। उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया, उसका हाथ अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। फिर आगे, तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत, कब? तुरंत
हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। कितने कठोर थे तुम फरीसी। कितना दुख होता है ये पढ़ करके। जो इंसानियत दिखा रहा है, जो भलाई कर रहा है, उसको नष्ट करने के लिए मीटिंग करते हो। यहां पर ये मीटिंग कर रहे हो। और क्या मीटिंग कर रहे हो? उसको किस प्रकार से नष्ट करें, किस प्रकार से हम इसको नष्ट करें, किस प्रकार से हम इसको नष्ट करें, रोकें कैसे। हाउ दे माइट डिस्ट्रॉय हिम। आगे अब इसके बाद तो ये लिखा है कि यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। आपको मालूम है ये जो मैंने आपको बताया ये क्या था? यीशु मसीह के ज़माने का पुराना टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना विधान। पुराने विधान में कहीं से कहीं तक दया और अनुग्रह की बात नहीं है। तो जो दया और अनुग्रह है वो आपको केवल और केवल मिलता है यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह दया और अनुग्रह दोनों लेकर और सच्चाई तीनों लेकर के प्रकट हुए हैं। ठीक है, अनुग्रह लिखा है ना जॉन चैप्टर 1 वर्स 17 में कि व्यवस्था तो हमको मूसा के द्वारा मिली, लेकिन अनुग्रह और सत्य हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है। अनुग्रह और सत्य हमने यीशु मसीह से पाया है। अब इस अनुग्रह के बारे में आपको एक सच्चाई समझनी है। मैंने आपको बताया था कि यदि आपने अनुग्रह, अच्छा आपको पता भी होना चाहिए कि आपको अनुग्रह मिला है कि नहीं। अगर आपने यीशु पे विश्वास कर लिया और यीशु को अपना प्रभु मान लिया और बपतिस्मा ले लिया और उसके चेले बन गए हो, तो इसका मतलब यह है तुम पर उसका अनुग्रह हुआ है। राइट। अब तुम पर जो उसका अनुग्रह हुआ है, इस अनुग्रह की एक सच्चाई है, एक नहीं कई सच्चाई है। यह अनुग्रह की सच्चाई यह है कि मेरे ऊपर अनुग्रह इस उम्मीद में नहीं हुआ कि मैं फिर से पाप करूं, बल्कि मेरे ऊपर अनुग्रह इस उम्मीद में हुआ है कि मैं फिर से पाप ना करूं। क्या कहा था यीशु मसीह ने वो औरत से जिसने पाप किया था और जिसको पत्थर से मारने वाले थे लोग? यीशु ने कहा जा फिर से पाप मत करना। क्या कहा था यीशु मसीह ने 38 साल के अर्धांग रोगी को ठीक करने के बाद? देख तू ठीक हो गया, अब फिर से पाप मत करना। यीशु ने कहा फिर से पाप मत करना, यानी मैंने जो तेरे ऊपर अनुग्रह किया ना, इसको तू बर्बाद कर देगा। अगर तूने फिर से पाप किया तो तू फिर से पाप करके बर्बाद कर देगा। तो इसलिए फिर से पाप मत करना, नहीं तो यही जो अनुग्रह हुआ है ना तेरे ऊपर, यही अनुग्रह तुझे बचा नहीं पाएगा। अनुग्रह की ये सच्चाई है। और देखो सुनो, परमेश्वर के ग्रेस और परमेश्वर का जो अनुग्रह है ना, उसका तिरस्कार करके आप ज्यादा लंबी दौड़ दौड़ नहीं पाओगे। हो सकता है, देखो सुनो, आज बहुत सारे लोग पीने लगते हैं, बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे लोग, मैं बात कर रहा हूं उनकी जो यीशु मसीह को जानते हैं। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, कभी जो है शराब पीते हैं, कभी व्यभिचार में पड़ जाते हैं, कभी जो है लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, कभी जो है दूसरी चीज़ों में पड़ जाते हैं। ये सब वो करते रहते हैं, ये सब वो करते रहते हैं और चलता रहता है। अगर उनकी बीवी बोल दे देखो जी ये मत पिया करो, तो उसको चुप करा देते हैं, ज़्यादा मत बोल, तेरे पैसे का पी रहा हूँ, ओके ठीक है, वो चुप हो जाती है। अगर बेटा बोल दे पापा आप ये सिगरेट मत पिया करो, चुपचाप बैठ जा, तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ, तो बेचारा बैठ जाता है, जाकर के कुछ नहीं बोलता। पड़ोसी आता है, कहता है भाई साहब बहुत आवाज़ आती है रात में, आप जो है झगड़ा करते हो। तेरा मोहल्ला है, तेरा मोहल्ला है, तू ही रहेगा यहाँ पे? उससे भी लड़ पड़ा। तो कोई बोलता नहीं है तुमसे क्योंकि तुम जो है अलग टाइप के हो, कोई तुमसे बोलता नहीं है। अच्छा तुम जानते हो यीशु मसीह को और ये सब करते जाते हो। एक दिन आता है जब तुम्हें दिल में दर्द होता है, डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर बोलता है देख तेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई। एक दिन आता है जब तुमको दर्द होता है, दिखाते हो तो कहता है डॉक्टर कि तेरे को तो कैंसर हो गया। एक दिन आता है जब कहता है डॉक्टर कहता है कि तेरे को तो
ऐसी बीमारी हो गई है कि तू ये वाला अगर खाना खा लेगा उसी दिन तू मर जाएगा, और ऐसी बीमारी हो गई है कि तू अब बिस्तर पे ही रहेगा, तू चल नहीं सकता, तू गाड़ी नहीं चला सकता, तू मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। तब जाकर के बेटे की बात और पत्नी की बात और पड़ोसी की बात आपके दिमाग में फंसती है कि यार ये कह रहे थे, सही कह रहे थे, अगर मैं उसी समय समझ गया होता तो मैं जो है इस हालत में नहीं आता। आपको मालूम है आपने क्या करा? परमेश्वर ने तुम पर उस समय अनुग्रह दिखाया जब तुम गलत थे, और तुमने सोचा परमेश्वर अगर मैं गलत हूं तो मुझे कुछ होना चाहिए, लेकिन हुआ तो है नहीं। मैं जो है पीता हूं तो पीते पीते हुआ तो कुछ है नहीं। मैं झगड़ता हूं तो कुछ हुआ तो है नहीं। मैं व्यभिचार कर रहा हूं तो कुछ हुआ तो है नहीं। मैंने उसको फंसाया, इसको फंसाया, तो कुछ तो हुआ ही नहीं है। सब लोग तो मुझसे डरते हैं। तो इसीलिए आप अपने आप को सही समझते हो, बाकियों को गलत समझते हो, और ये नहीं समझते कि परमेश्वर तुम पर अनुग्रह कर रहा था कि तू समझ ले और सुधर जा। आपको पता है, अगर अगर आप ना, आपको अभी तक बुराई करते करते, पाप करते करते ठोकर नहीं लगी है, तो मैं बताऊं आपको, कई लोग मुझसे कहते हैं कि हमने हमने तो बहुत सिगरेट पी, हमने तो बहुत दारू पी, हमने तो बहुत झगड़े किए, लड़ाई किए, हमें कुछ नहीं हुआ भाई साहब, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहता हूं वो इसीलिए नहीं हुआ कि मैं तुमसे मिलूं और तुमसे कहूं कि अब होगा, तुम पश्चाताप कर लो। तो इसीलिए नहीं हुआ। आज की डेट के बाद ये भूल में मत रहना कि अब कुछ होगा नहीं। अब होगा। क्यों? क्योंकि तूने सुसमाचार सुन लिया। तूने सुसमाचार सुन लिया। यीशु मसीह आए थे, तेरे पापों को अपने ऊपर लिया, क्रूस पर मर गए, कब्र में रखे गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और अब वो चाहता है कि तू उसी पर विश्वास करके जी और इन सारे धंधों को तू छोड़ दे। और अगर तू छोड़ता नहीं है तो इस भूल में मत जीना कि तेरे को कुछ हुआ नहीं तो होगा नहीं। कुछ हुआ नहीं इस बात की गारंटी नहीं है कि कुछ होगा नहीं। अब होगा। कई लोग ऐसा समझते हैं, और इस तरह से वो अपने ऊपर किए गए परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी धज्जी उड़ाते हैं, उसको व्यर्थ करते हैं। क्यों करते हो आप ऐसे? आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है? वहां हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26, 27, इब्रानी अध्याय 10 वचन 26 और 27। देखो लिखा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। आपको पता चल गया कि वचन के हिसाब से व्यभिचार गलत है। अच्छा, आप जाओ उसमें गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19, गलाती अध्याय 5 वचन 19। तुमको पता चल गया व्यभिचार वचन के हिसाब से नहीं है। वचन सपोर्ट नहीं करता व्यभिचार करो अगर आप, तो गंदे काम, लुच्चपन, वचन सपोर्ट नहीं करता। आगे जाएं। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, वचन इसको सपोर्ट नहीं करता, आप कर रहे हो। डाह यानी जलन, एनवीइंग, मतवालापन और लीला क्रीड़ा, जिसे जो है रिवेलिंग्स बोलते हैं, और इनके जैसे और काम हैं। तो ये तुम्हें पता चल गया ये वचन के विरोध में है। अब जाओ 1 कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 9। ये सब पाप हैं और वचन इसका खंडन करता है। ऐसी चीजें अगर आप करते हो, ये देखो, क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ। वैश्यागामी, मूर्ति पूजक, परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ठीक है, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यानी अगर इनमें से एक भी काम आप करते हो तो आप वचन का विरोध कर रहे हो, आप अनुग्रह के विरोध में खड़े हो। आप अनुग्रह के विरोध, आप जो आपके ऊपर अनुग्रह हुआ उसका आप विरोध कर रहे हो। आपको पता चल गया। जानबूझकर जब पता चल जाता है, पता चलने के बाद भी तुम यही कर रहे हो। अगर पता चल गया, पता चलने के बाद भी तुम यही कर रहे हो, अच्छा कर तो रहे हो लेकिन करना सिखा भी रहे हो। कर तो रहे हो लेकिन आप ना अपने करने को बाइबल के किसी वचन से सपोर्ट देते हो।
नहीं नहीं नहीं, वो कान्हा नगर के विवाह भोज में वो बनाया था यीशु मसीह ने, तो आप कैसे मना कर रहे हो? है ओ, जब उसने ये पौलुस ने लिखा तिमोथी को बार बार अस्वस्थ रहते हो, थोड़ी सी अंगूरी पी लिया करो, तो उसने क्यों लिखा है? कहां लिखा है बाइबल में सिगरेट मत पियो? कहां लिखा है बाइबल में कि तुम जो है गेम मत खेलो? कहां लिखा है? हाँ, ओ अच्छा, तो इसीलिए अगर लिखा होता तो तुम मानते? लिखा हुआ तो तुम मानते? हां, अगर ऐसे लिखा होता ना कॉर्ग, तो मैं मानता। पता है तुम जैसे लोग क्या कहते? कहते ब्रांड तो नहीं लिखा, यही तो लिखा है ना शराब मत पियो, लेकिन ये थोड़ी ना लिखा है कि ये इस ब्रांड की मत पियो। तो तुम तो अपने पीने को ऐसा जस्टिफाई कर लेते कि तुम तो ब्रांड पे आके अटक जाते। अरे यीशु ने थोड़ी ना कही इस ब्रांड की मत पियो। अरे यार इस ब्रांड की पी सकते हैं, हाँ 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 पी सकते हैं, वोटिंग करो वोटिंग करो, हाँ 4-5 आ गए वोटिंग, अब पी सकते हैं। यार ये कौन है? अशोक मार्टिन। अरे उसको कहने दो यार, हम पी सकते हैं, चार चार लोग, जहां 4 यार मिल जाए वहीं रात दे गुजार, है ना? पिक्चर देखी तुमने शराबी? हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह को इस तरह से व्यर्थ करते हैं। हमें पता सब होता है, लेकिन पॉलिटिक्स तुम्हारे आंखों पर ऐसा पर्दा डालती है कि वो पॉलिटिक्स तुम्हें परमेश्वर के वचन की गहराई में जाने नहीं देती, और जिसके चलते तुम वचन को अपने हिसाब से ट्विस्ट करते हो, ट्विस्ट मोड़ लेते हो। आपको मालूम है एक बार ऐसा हुआ कि दो ब्रदर लोग थे, तो एक बोला, उसने वचन बोला मनुष्य जो है रोटी से ही नहीं जीता। आगे बोलने नहीं दिया उसने। दूसरा वाला बोलता है इसके साथ दाल भी चाहिए, इसके साथ चिकन भी चाहिए, इसके साथ जो है घी लगना चाहिए, इसके साथ जो है वो करी चाहिए, उसके साथ ये सब्जी चाहिए, और उसके बाद जो है ये भी चाहिए। सही तो कहा यीशु ने कि मनुष्य केवल रोटी से थोड़ी ना, उसके साथ दाल सब्जी चावल ये सब चाहिए। उसने कहा तुझ जैसे लोग नरक जाएंगे। क्यों? क्योंकि तेरे हिसाब से ही तो क्या करते हैं लोग, वचन पूरा नहीं सुनते, वचन को बीच में से ऐसे काट के अपने लिए, वो शराब वाला अपने लिए काट के रखा है कई लोगों ने, कि क्योंकि हमको मत कहो कि हम पिए, हम ना पिए ये मत कहो। हालेलुया। आपको मालूम है एक भविष्यवाणी है जो जरूर पूरी होने वाली है। वो भविष्यवाणी ये है कि, अब आप कहोगे भविष्यवाणी कहां? ये बाइबल में है, बाइबल में है। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 से ये भविष्यवाणी है, ये पूरी होगी। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 से, यह स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अच्छा आगे, मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न और अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। आगे, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। हालेलुया। आगे, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। आगे, सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। आगे, जैसे यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये
ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। एक और वचन है ना, कानों की खुजली के कारण। हालेलुया। ये पूरा होने वाला है। मालूम है क्या, तुम प्रचार, लोग कहना शुरू करेंगे, सुन लेना, अगर मैं गलत हूं तो आप आने वाले दिनों में ये नहीं देखोगे, लेकिन अगर मैं सही हूं तो आने वाले दिनों में आप देखोगे। लोग कहेंगे तुम ये मत प्रचार करो कि शराब मत पियो, आप कुछ और बोलो लेकिन ये प्रचार मत करो कि शराब मत पियो। ये देखो, दूसरा तिमोथी 4:3 कहता है, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, फॉर द टाइम विल कम व्हेन दे विल नॉट एंड्योर साउंड डॉक्ट्रिन। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। क्या लिखा है? बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। यानी वो क्या करेंगे? वो ऐसे उपदेशकों को बटोर लेंगे जो उनके हिसाब का सुनाए। अगर मैं व्यभिचार में हूं तो वो अपने उपदेश में मुझे सपोर्ट करे और मुझे प्रोत्साहन दे कि व्यभिचार करना कोई गलत बात थोड़ी ना है, कोई बात नहीं, ये जस्टिफाइड है, परमेश्वर इसके खिलाफ में नहीं है। और आपको लगे कि हाँ ओके, हाँ ठीक है ठीक है, जिससे कि आप उस सिन को, उस पाप को कैरी ऑन कर सको और आप छोड़ ना सको। ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, ऐसे उपदेशकों को जो सुनाए कि शराब पीना कहां पाप है, रिश्वत लेना कहां पाप है। यार तुम सरकारी नौकरी करते हो यार, थोड़ा तो चलता है ना, थोड़ा थोड़ा चलता है। वो अपने हिसाब के लोगों को, और मैं बता रहा हूं अभी से ये शुरू हो गया है, अपने हिसाब के लोगों को हम दोस्त बना करके रखते हैं। लेकिन ऐसा दोस्त जो कहे तू गलत है यार, ये सही नहीं कर रहा, उससे हम कहते हैं इसको मत बुलाना, ये जब बोलता है ना मिकाया, ये जब बोलता है ना तो ये जब बोलता है ना तो मेरी कभी भी कोई अच्छी बात नहीं बोलता, ये हमेशा मुझे बोलता है ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है। देखो एक वचन आपको दिखाता हूं जहां पर राजा अहाब मीकायाह के बारे में ऐसी सोच रखता था। और ये समय अभी से शुरू है। हम ऐसे लोगों को सुनना पसंद करते हैं जो हमें ना कहें पापी, हमें ना कहें तुम प्रार्थना करो, हमें ना कहें कि तुम पवित्र बनो, हमें ना कहें कि तुम जो है प्रभु का हिस्सा दो, हमें ना कहें। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमको सपोर्ट करें, हम जो गलत कर रहे हैं उस गलत को सपोर्ट करें, हमको ऐसे लोग चाहिए। वचन मिला आपको? हाँ, राजा ने बुलाया था और राजा ने कहा, जब उसने नहीं 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 ये नहीं, जब राजा कह रहा है, इसी में है, इसी में राजा कह रहा है, वो कहता है, यहोशापात कहता है कि बुलाओ उसको, यहाँ कोई और परमेश्वर का नबी है कि नहीं। तब जो है देखो मैं बताता हूँ आपको, इसी में है, बस रुको। 22:8 1 किंग 22:8। इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, यहां यिमला का पुत्र मीकायाह एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वो मेरे विषय में कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। मेरे लिए कोई अच्छी बात बोलता नहीं है, हमेशा आता है तो बोलता है कल्याण की बात नहीं बोलता है बल्कि हानि की बात बोलता है। क्या सचमुच में मिकाया ऐसा था? इट वॉज नॉट लाइक दैट। सचमुच में मिकाया ऐसा नहीं था कि वो हानि की ही बात बोलता था, बल्कि राजा को उसके द्वारा कही जाने वाली सत्य पर आधारित बातें हानि की बातें लगती थीं, क्योंकि उसे सच पर चलना, उसको सच पर चलने की नहीं बल्कि झूठ पर चलने की आदत जो हो गई थी। जिसको झूठ पर चलने की आदत हो गई है ना, उसको सच्ची बात हानि की बात ही लगेगी, नुकसान की बात लगेगी उसको, जिसको झूठ पर चलने की आदत होगी। आप कह दो ऐसे इंसान को कि चोरी मत कर, जिसको चोरी करना पसंद है, जिसको पीना पसंद है, आप कह के देखो, वो कहेगा तेरे बाप के पैसे की पी रहा हूं, ऐसे जवाब देगा।
क्योंकि ठीक है भैया, मैं तो तुमको समझ रहा था समझदार, लेकिन मुझे क्या पता तू तो मेरे बाप तक आ जाएगा। मुझे क्या पता था तू मेरे बाप तक आ जाएगा। मैं तो तेरे को समझदार समझ रहा था, इंसानियत के नाते बोल रहा था, मुझे क्या पता तेरे अंदर तो हैवानियत भरी हुई है। तो ये ऐसी ये मैं बता रहा हूं आपको, ये चीजें होने वाली हैं आने वाले दिनों में। लोग आपकी नहीं सुनेंगे। इतना ही नहीं, लेट मी टेल यू। हाँ, एक प्रचारक हैं और वो बाइबल की कुछ भविष्यवाणियों को एक्सप्लेन कर रहे थे, और उन्होंने कहा द डेज आर कमिंग व्हेन पीपल विल नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ दैट यू बी कंसीडर्ड इनोसेंट और विदाउट फॉल्ट। ऐसा समय आ रहा है जब लोग सबूत नहीं मांगेंगे। लोग ये नहीं कहेंगे कि अगर वो ऐसा है तो उसका सबूत बताओ, नहीं मानेंगे। लोग सबूत नहीं मांगेंगे और सबूत के पीछे भी नहीं जाएंगे कि ऐसा क्या सबूत है कि यार वो ऐसा है, बल्कि लोग सिंपली कही हुई बात को मान के विश्वास कर लेंगे। सोचो ऐसा समय कितना बुरा होगा, ऐसा समय कितना बुरा होगा। कितने सारे परिवार ना इसी से टूट गए क्योंकि उन्होंने सुनी सुनाई बात पे विश्वास किया। अपने पत्नी के विषय में, अपने बच्चों के विषय में, अपने पापा के विषय में, मम्मी के विषय में किसी ने कुछ कहा, उन्होंने सुना, उन्होंने आके पूछा नहीं, क्लैरिफाई नहीं किया। भाई के विषय में, भाई भाई के खिलाफ, बहन बहन के खिलाफ। किसी ने कहा कि तेरी बहन तेरे बारे में ऐसे कह रही थी। हाँ, मुझे लगता ही था वो ऐसी बोलती है। ठीक है, उसके बाद से उसके प्रति तुम्हारा प्यार मोहब्बत कम हो गया, फिर उससे बात नहीं करना, फिर उससे दूरी बना के रखना। लेकिन कभी तुमने उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए तुम कभी उसके साथ बैठे नहीं, तुमने कभी उससे बात नहीं की, क्योंकि तुमने विश्वास कर लिया। कितने सारे परिवार ऐसे टूट गए। ये स्पिरिट और ज्यादा काम करेगी अंत के दिनों में, जो मैं बता रहा हूं आपको। ये आत्मा और ज्यादा काम करेगी आने वाले दिनों में। किसी को प्रूफ नहीं चाहिए। कोई आएगा, रोड से जा रहा होगा, मैं बता रहा हूं आपको, रोड से जा रहा होगा, कहेगा ये जो घर है ना ये मेरा है। बस लोग आएंगे और आपको घर से निकाल देंगे, कहेंगे ये घर इसका है, तुम क्यों रह रहे हो। वो कहेंगे अरे हमारे पास सबूत है, हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारा कुछ नहीं, इसने कहा इसका इसका, चलो यहां से निकलो। यस, डेज आर कमिंग। नाउ यू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी हियर और टू बी रैप्चर्ड। आप डिसाइड करो आपको यहीं रहना है या आपको उठाए जाने के वक्त में उठा लिया जाना है, चले जाना है यहां से। आप डिसाइड करो। ये डेंजर, ये खतरनाक है, मैं बता रहा हूं आपको। लोगों को अभी तक तो अभी क्या हो रहा है जानते हो? जानते हो क्या हो रहा है? यू आर कंट्रोल्ड। आप कंट्रोल किए गए हो, आपको कंट्रोल किया गया, कंट्रोल किया गया। आपके इमोशंस को कंट्रोल किया गया। किसने किया? नाम बताऊंगा मैं। आपके इमोशंस को, सारे इमोशंस, कैसे डरते हो, कैसे खाते हो, कैसे जीते हो, कैसे सारे इमोशंस को, गुस्सा कितनी देर में आता है तुमको, किसी ने इस पे बहुत अच्छे से स्टडी की और आपके इमोशंस को कंट्रोल किया। देखा कि ये व्यक्ति किस चीज के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। गेम के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है तो ठीक है, गेम हाईलाइट किया जाए। गेम हाईलाइट हुआ, ओके। और न्यूज़ के द्वारा जो है कंट्रोल किया जा सकता है, न्यूज़, ठीक है। कैसे आपको कंट्रोल किया गया मालूम है? मीडिया के द्वारा आपको कंट्रोल किया गया। आप कंट्रोल हो। एवरीथिंग यू टेक और कंसीडर ट्रूथ व्हाट द मीडिया सेज। मेरे जान पहचान के एक बहुत अच्छे भाई हैं, सरदार हैं वो। उन्होंने कहा उनके भाई का नाम आया था, किसी बात में नाम आ गया था। हकीकत ये थी कि उन्होंने वो खून नहीं किया था, खून किसी और ने किया था, लेकिन मेरे भाई का नाम आ गया था। और
मीडिया वाले आए, वो कहते हैं मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा, भाई ये आपका भाई ऐसे से अक्यूज्ड हुआ है, उसका क्या सफाई है आपके पास? तो बोले जी हाँ मेरे पास सबूत है। उन्होंने सारे सबूत दिखाए और बोले मेरा भाई खूनी नहीं है। लेकिन जब वो चले गए ना तो उन्होंने अपने अखबारों में लिखा कि इसका भाई खूनी है। वो चौंक गए। नेक्स्ट डे जब न्यूज़ उन्होंने पढ़ी तो चौंक गए कि यार मेरा भाई खूनी नहीं है, इन्होंने खूनी है लिखा है। मैंने तो कहा था इनको खूनी नहीं है, तो इन्होंने खूनी है क्यों लिख दिया? हालेलुया। आपको समझना होगा जो आपको बताया जाता है वैसा नहीं है, और जैसा है वैसा शायद आपको बताया ही नहीं है। मर गए लोग पता है डर के मारे, जो था नहीं उसको बताया है, और जो है उसको तो बताया नहीं। अगर बता देना कि है ये ऐसा हुआ है, अगर आपको बता दें, आपको डेटा दे देना, तो आपकी आंखें खुल जाएं। डर का ऐसा माहौल क्रिएट किया गया। अगर आप इस तरह से अब हर एक चीज ये जो बताएंगे वही सच होगा मान करके जी रहे हो ना, तो दे विल से नेक्स्ट थिंग, और आप विश्वास करोगे। और आप जब विश्वास करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है ये धोखे का समय है। अंत के दिनों में संकट का समय आएगा, यीशु मसीह ने कहा था, और ये आया है। और भी चीजें होंगी। तो आप जरा सोचो कि आप परमेश्वर के वचन के आधार पर जीना सीखे हो कि नहीं। जो परमेश्वर के वचन के आधार पर जीना सीख गया ना, आपको मालूम है जब डर का माहौल कितना अधिक 100% फैला हुआ था ना, उस समय में कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था बाइबल क्या कहती है। आपको मालूम है मूसा के समय में, इजराइलियों को जब मिस्र देश से निकालना था तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था विनाशक आएगा और सबके पहलौठे मर जाएंगे। आपने पढ़ा हो तो, सबके पहलौठे मर जाएंगे, सारे पहले बच्चे जो है मर जाएंगे, लेकिन तुम लोग अपने घर के दरवाजे पर मेमने का लहू लगा देना और अंदर ही रहना। ओके? और ऐसा हुआ, सब लोगों ने मेमने का लहू लगा दिया अपने अपने घर पे और अंदर थे। बाइबल कहती है कि वो मौत का जो दूत था वो आया और उसने एक के बाद एक घर में जाकर के, जहां पर लहू नहीं लगा था ना मेमने का, वहां जाकर के उसने तबाही मचाई। वो मर गए, पहलौठे मर गए। आधी रात में पूरा मिस्र देश ना चीख चीख के रो रहा था। आधी रात में पूरा मिस्र देश चीख चीख के अपने पहलौठों की मौत पर चीख चीख के रो रहा था, लेकिन इजरायली लोग आराम से सो रहे थे। वो क्यों नहीं रोए? बिकॉज दे हैड द रेवलेशन ऑफ हिज वर्ड एंड ऑफ द ब्लड। उनके पास प्रकाशन था, वचन का प्रकाशन था, इसलिए वो नहीं रोए। उनके पास इस बात का प्रकाशन था, यीशु मसीह के लहू का प्रकाशन था, इसलिए वो नहीं रोए। ये प्रकाशन मूसा को दिया गया था। मूसा ने जो है इजरायलियों को कह दिया था, इजरायलियों ने कर दिया था, और इसलिए वो दूसरों के समान जो है परेशान नहीं हो, दूसरों के समान जो है दिक्कत में नहीं पड़े, बल्कि वो वहां से निकल गए, बा इज्जत निकल गए वहां से। लेकिन मिस्र के लोग रो रहे थे। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप ना परमेश्वर के वचन को, उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसके प्रेम को अच्छे से समझते, और तमाम प्रकार की बातें जो हो रही हैं ना वचन को सुनाने से रोकने की, और तमाम प्रकार की पॉलिटिक्स, उसमें नहीं फंसते हो, बल्कि परमेश्वर के वचन को लिए लिए आगे बढ़ते चले जाते हो, मैं सच कहता हूं आप निकल जाओगे, दूसरा फंस जाएगा। तेरे बगल में हजारों हजार गिरेंगे लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तू वो है जो उसके वचन को जानता, समझता और पालन करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप समझते हो तो मैं कहूंगा, सब बात के बाद मैं कहूंगा, व्हाट इज दिस? ग्रेस। ये क्या है? अनुग्रह है, अनुग्रह है। इस अनुग्रह को बर्बाद मत करो, इस अनुग्रह को आप जो है व्यर्थ मत जाने दो।
इस अनुग्रह के अनुसार जियो, उसके हाथ में दे दो सब कुछ। हालेलुया। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आप पर अनुग्रह बरसाए, ठीक है।